वापरते हैं, हम लोग थोड़ी वो गटर से निकालते हैं अच्छा वाला। क्या बोलने का ऐसे लोगों को? मैं कहा अच्छा तेल है आंटी। नहीं, पापा जी का नाम लिया है। पता नहीं कौन से का लिया है। मैं उनके घर पे गया एक दिन, क्या खाते हो? मैंने कहा इंसान को छोड़ सब खाता हूं। किसी को अपने स्वभाव से ठोकर नहीं खिलाना है। हाँ, मैं जानता हूं हम नहीं खा सकते कुछ चीजें, लेकिन बिहेव राइटली। किसी को यह ना दिखाएं कि आप नीचे हैं, मैं उच्च हूं। नो सर। आप जानते हैं इस सृष्टि को कौन चलाता है? इस सृष्टि को उठाए हुए कौन है? मतलब परमेश्वर उठा रहा है तो प्रभु नीचे है। अगर आपको प्रभु उठा रहा है तो प्रभु किधर है? दिस इज योर गॉड। ये आपका परमेश्वर है। आप भी नीचे जाइए, दूसरों को उठाइए। आप याद रखिए, मैं बॉलीवुड के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनके नहीं, उस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं हमेशा कहता हूं वहां पर जो लोग काम करते हैं वो अंधकार में है बेचारे। लेकिन मुझे उनसे जीसस जब मंदिर में गया तो उसे हाथ में कोड़े उठाए। कितनी बड़ी बात है ना, वो कोड़े उससे खुद बनाए थे। लिखा है वो रस्सी के कोड़े बना रहा था। उसे यूहन्ना को कहा, यूहन्ना रस्सी है? हाँ, लेके तो आ। प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और उसे सबको बाहर निकाला। आप पढ़ के देखिए, उसने चौकियां पलटी पर किसी व्यक्ति को नहीं मारा है उसने। रीड इट। किसी व्यक्ति को नहीं मारा। तू था? नहीं नहीं नहीं, नेवर। यीशु गया वहां पर और उसने किसी को जोर से मारा और वो, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, इतना इधर ही मारते हो जहां मां मारती है। अरे यीशु ने ऐसा नहीं किया। उससे सरफिरों के सारे मनी एक्सचेंजर्स बैठे थे। जानते हो मनी एक्सचेंजर्स? यीशु के समय में जो सिक्के रोम चलाता था उस पे केसर का फोटो होता था, और केसर के सिक्के आप खुदा के घर में नहीं डाल सकते। तो वहां पर कुछ लोग बैठे रहते थे जो वो लेकर मनी एक्सचेंज करते थे, दिनार देते थे, और वो लोग ज्यादा पैसे ले रहे थे। प्रभु ने कहा ये लोग व्यापार कर रहे हैं, मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। यहां पर सरफिरे लिखा है वहां पर। बाहर निकलो मेरे घर से, धंधा बाहर करो। मुझे कितने लोगों ने कहा, ब्रदर ये मेरा कार्ड है, आप चर्च को शो कर दो, ये मेरी दुकान है। नहीं सर, ये इधर से नहीं होएगा। बाहर निकलो, मेहनत करो, बांटो, काम करो। चर्च बिजनेस नहीं करेगी कभी भी। मुझे कितनी बार लोगों ने कहा, ब्रदर मैं एक पॉलिटिशियन को अपने साथ में लेके आने वाला हूं, किधर बिठाऊं? मैंने उनको बोला सबसे पीछे। ये जो जगह है ना, ये पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, पास्टर्स के लिए है, क्योंकि बलिदान उन्होंने किया है, इन्होंने नहीं किया है। जब पतरस ने उस चीज को देख के कहा, खुदावन मैं इनको नहीं खाऊंगा, तब बाइबल बताती है वहां से कुरनेलियुस नाम के एक बंदे ने पतरस के पास आके कहा कि मैं एक स्वर्गदूत से मिला हूं। उस स्वर्गदूत ने हमें मैसेज दिया है आपके लिए कि आपको बुलाया जाए। अब आइए, सब बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आप जो कहेंगे हम उस पर अपना ईमान लाएंगे। पतरस वहां गया, पतरस ने प्रीच करना स्टार्ट किया। अब वहां एक लाइन लिखी है, ये लाइन बोल के मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा। वहां लिखा है पतरस ने वहां पर प्रीच किया, और लिखा है वचन को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। याद रखिए,
प्रीचर को देखने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। जो प्रचारक जो बात कह रहा था ना, उस बात को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आया। सिर्फ मुझे देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहिए बाजू वाले को, प्रचारक को सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा बताता ने ये नहीं कहा मैं वो व्यक्ति हूं जिसके लिए यशाया ने कहा है जंगल से आएगा और उसको देखना। उसने कहा मैं वो व्यक्ति हूं जो जंगल में पुकारने की आवाज हूं, वॉइस फ्रॉम द विल्डरनेस। प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। उसने कहा जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको पता है लोग लोगों को न देखें, इसीलिए अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स बहुत सिंपल जिंदगी जीते थे। उनके बाल, उनके कपड़े, आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा जो कपड़े पहनता था वो कपड़े कैसे होते थे? मैं तो बिलीव करता हूं वो आज भी होते तो स्टाइलिश नहीं होते। कुछ लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्यूटी पार्लर से सीधा चर्च में चले जाते हैं लोग। इतना वेल ड्रेस, इतने इतने कपड़े, इतना ध्यान खुद पर। मैं नहीं कहता हूं कि आप अनऑर्गेनाइज बनो। हाँ, मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भी ये सिखाऊं, लेकिन मुझे लगता है अंदरूनी चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा मन को जांचता है। क्या फायदा मैं अच्छे कपड़े पहनूं लेकिन डर्टी माइंड के साथ बैठूं? आज मेरी आपसे विनती है, मैंने ना आज आप लोगों के लिए बहुत दुआ की है, बहुत प्रार्थना की है, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आज वचन को बहुत ध्यान से सुनो। कोई छोटा कोई लंबा वर्ड नहीं है, वर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही पॉइंट टच करूंगा और मुझे आपके 20-25 मिनट चाहिए। आप तैयार हैं सब लोग? पक्का? पीछे वाले थैंक यू। आइए मेरे साथ खोलें मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2। और आपसे निवेदन है, आप जब नेक्स्ट टाइम आए आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए। मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय। कोई है वहां पर? आप लगा रहे हैं? और प्लीज ब्रदर कोट अ वर्ड 2 वर्सेस 22। हिने मिनट हो जाएगी, ये खराब आजा। आप लोग को दिख रहा है ना? चलो ठीक है, मैं बाइबल से पढ़ लेता हूं। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। आमीन। आइए सब सामने देखिए। अब बहुत साल पहले अंगूर की रस दाखरस को बॉटल के अंदर नहीं डाला जाता था। आज अगर आप कुछ भी लेने के लिए जाएंगे वो आपको बॉटल देंगे, पर बहुत साल पहले इन चीजों को बॉटल में नहीं रखा जाता था। किसी जानवर की चमड़ी को, उसकी स्किन को स्टिच करके थैली बनाई जाती थी और उसके अंदर ये चीजें स्टोर की जाती थी। अब मैं आपको इस थैली के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जीसस के टाइम पे भी थैलियां थी। आज हम बहुत ही एक ऐसी जमाने में रहते हैं जहां पर हर चीज बहुत आगे निकल चुकी है। उन दिनों में चीजें चमड़ों के अंदर रखी जाती थी, लेकिन आज चीजें बॉटल में मिलती हैं आपको। आप जानते हैं अगर आपकी दाखरस नई नहीं है
और आपका चमड़े का जो वो बंडल है, वो जो थैली है, अगर वो पुरानी है, बिलीव मी, जैसे आप उसके अंदर डालोगे बर्स्ट हो जाएगा, वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी दाखरस की क्वालिटी बहुत प्योर है, लेकिन आपकी थैली बड़ी पुरानी है। इसीलिए बाइबल बताती है नया दाखरस नई मशकें। जब जीसस ये बात कह रहा था तो ये दृष्टांत है, जैसे मत्ती में बहुत सारे और भी दृष्टांत हैं, बीज बोने वाला, खमीर का दृष्टांत, मोती का दृष्टांत। आप जानते होंगे, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैराबल्स। ब्रदर इसको और ओपन, हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। स्वर्गीय बातें पृथ्वी की बातों को जोड़ जोड़ के बताना। पैराबल को हिंदी इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, हेवनली स्टोरीज अर्थली मीनिंग्स। बातें स्वर्गीय हैं लेकिन पृथ्वी से जोड़ के बताई जा रही हैं ताकि आप समझ पाओ। अब यीशु ने यह बात कही, वो क्या बोलना चाहता था आप हमेशा याद रखिए, पुरानी जिंदगी पर खुदावन कुछ भी नहीं उंडेल सकता। बहुत सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप डिसाइड करोगे आई विल चेंज माई लाइफ स्टाइल। अब मैं अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलूंगा। जीवन नहीं बदलूंगा, वो आपके हाथ में नहीं है, पर मैं अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलूंगा। बहुत बार हम लोग परमेश्वर के सामने पुरानी थैलियां ले जाते हैं और डिमांड करते हैं नए अभिषेक की। नहीं आएगा सर, कोशिश करके देखो। मैं कितने लोगों को जानता हूं, जब मैंने उनको देखा, मैंने उनको कहा चेंज योर पैटर्न, ब्रदर इसको छोड़ो। एक भाई है, उसकी आदत है 100 बार पहले हालेलुया बोलेगा, 100 बार फिर प्रभु को धन्यवाद देगा, उसके बाद वो प्रेयर करेगा। मैंने कहा ब्रदर ये जो आप पहले बोल रहे हो ना, इसको कट कर दो, ये आपने ट्रेडिशन से पाया है। सीधा काम की बात करो, प्रभु को बोलो किन किन बातों में मैं कमजोर हूं। बट बिलीव मी, वो अपना पैटर्न चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वैसा ही है। आज भी अगर उसको आप कोई भी खबर दो, पूरी दिल्ली में 5 मिनट में फैला देगा। नंबर 1 चुगली मारने में होशियार है वो। लेकिन दूसरी तरफ से रिलीजियस भी है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, एक साइड रिलीजियस, दूसरी जगहों पे वो बहुत पीछे हैं। और अगर आप इनको कहोगे तो इनको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक चरित्र कौन सा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप समझा ही नहीं सकते। अ मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर। मुझे परमेश्वर ने कई बार कहा था लाइफस्टाइल चेंज कर। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूं। मेरे पास एक ग्लास है, अभी भी मेरे बैग में पड़ा हुआ है। जब भी मैं दिल्ली आता हूं, बाहर जाता हूं, मैं वो अपने साथ रखता हूं धूप से बचने के लिए। आज मैं सुबह जब एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने बाहर देखा तो बहुत धूप थी, तो मैंने वो लगा दिया। और जब तक मैं रूम पे नहीं पहुंचा मेरे आंखों पे था। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं इसलिए पहनता था क्योंकि मैं स्मार्ट लगता था। अब मैं स्मार्ट बनने के लिए नहीं लगाता, अब मैं धूप से बचने के लिए पहनता हूं। कभी कभी आप लोगों को देखते रहेंगे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, बदल लाइए तो। फोन अंदर रखो सब। सिस्टर डोंट डू दिस, ऐसा ना करिए प्लीज। हाँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये मेरे ग्लासेस हैं, पहले मैं पहनता था क्योंकि मैं स्मार्ट दिखता था। बट अब मैं इसको इसलिए नहीं पहनता हूं कि कोई मुझे देखे। अब मैं इसे सिर्फ तब यूज करता हूं
कि मेरी आंखें खराब ना हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कई साल में खुदा ने मुझे कही, चेंज कर, लोगों को दिखावा न कर। आज भी मैं देखता हूं, स्पेशली लड़कों के लिए फटी हुई जीन्स पहनते, उनकी दाढ़ियां आप देखोगे, कुछ बहनें इतना मेकअप करेंगी कि अगर आईने में खुद को देखें डर जाए। आपको क्या लगता है इतना मेकअप करके आप किसी को लुभा सकते हो? बिलीव मी, लोग हंसते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरी बहन, मैं आपसे प्यार करता हूं। गट्स चाहिए ये बोलने के लिए। मुझे डर लगता है कि चर्च छोड़ के चले जाओगे आप, बट मेरे को चलेगा ये भी, कम से कम सच तो जान लोगे। यहां से बाल पीले, यहां से लाल, यहां से ग्रीन, ये पूरे रेड रेड, 5 मालाएं पहनी है, और वो जीन्स इधर से इतनी टाइट और नीचे से पूरी हाथी पैर खुला हुआ। अब मैडम निकली है। मेरी बहन तो खुद को संभाल रही है, कपड़ों को संभाल रही है हम सब, और उसके बाद कुत्ता लिया है, पपी। हे पपी, घर पे खाने के वांदे हैं, कुत्ते लेके घूम रही है। कहिए बाजू वाले को, शो ऑफ करते करते डूब मत जाओ। मैं आपको सच कह, ब्रो ब्रो मैं कैसा दिख रहा है? अब मुंह मत खुलवा मेरा। आपको लगता है आप स्मार्ट दिखते हो? मेरे भाई बिलीव कर, जब लड़कियां तुझे देखती है ना, ऐसे करती है, ऐसे ऐसे हंसती है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूं, इधर तो देखो। कभी कभी आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपन बेवकूफ बनते जा रहे हैं? आज मैं थोड़ा यंगस्टर्स से बात करना चाहता हूं, चलेगा ना? मैं भी तो यंग लग रहा हूं आज। आज मैंने जानबूझ के सोचा मैं ये टी शर्ट पहनूंगा। वैसे मैं हमेशा शर्ट डालता हूं, मैंने कहा नहीं, आज मैं टी शर्ट पहन के जाऊंगा। जब मैंने इसको पहना और मैंने अपने आप को देखा, तो मुझे ऐसा लगा मैं मोटा लग रहा हूं। मेरा कॉन्शियस है ना, मुझे बार बार अंदर से कह रहा था चेंज कर, अच्छा नहीं लग रहा है, स्मार्ट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं ना, नहीं, मैं यही पहनूंगा। आज मैं दिखाऊंगा सबको कि हां ऐसा ही हूं मैं। हु केयर्स? किस, मुझे कोई भी नहीं पड़ी है कोई मुझे मोटा या पतला समझे। मैं खुश हूं, मुझे खुदा ने स्वीकारा है। मुझे आपको इंप्रेस करने के लिए 1 रुपया नहीं, मैं चवन्नी खर्च न करूं। भाइयों, पैसे बचाओ। पैसे बोलो बाजू वाले को, पैसे बचा। बोल उसको, बोल उसके रिचार्ज करना बंद कर। अरे पैसे बचा, मां बाप बूढ़े होंगे ना, दे देना, दुआएं देंगे तुझे, दुआएं। आइए अपनी बाजू वाली बहन को देखिए, खाली बहनों को। तू क्यों देख रहा है भाई, तू बहन है क्या? अपनी बाजू वाली बहन को देखिए, बड़े प्यार से देखिए, उसको एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। उसे कहिए सिंपल जी, खुदा तुझे और ब्लेस करेगा। कुछ लोग बहुत महंगे हैं। हमारे बिल्डिंग में एक लड़का रहता है, सुबह उठ के डोमिनोज का पिज्जा खाता है, दोपहर में डोमिनोज, रात को डोमिनोज। एक दिन स्कूल गया, थोड़ा लेट आया, मैं नीचे उतर रहा था, उनकी मम्मी बोलती है सूरज। मैंने कहा यस आंटी। मेरे बच्चे के लिए दुआ करके जा।
मैंने कहा क्यों? पता नहीं, स्कूल से लेट आता है तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैंने कहा क्यों, आपको क्या लगता है इसको कोई किडनैप करेगा? मैंने कहा कोई नहीं कर सकता, जो इसको किडनैप करेगा 3 दिन में कर्जे में आ जाएगा। इतना महंगा बच्चा है तुम्हारा, कौन लेगा? किडनैपर को बोलेगा अंकल मैं कुछ नहीं खाता है, मेरे को बड़ा वाला पिज्जा लाके दो। किडनैपर कहेगा किसको उठा के लाया तू? इसको 4 दिन हमने रखा, हम बर्बाद हो जाएंगे। चेंज योर लाइफस्टाइल। फोन बंद कीजिए। चेंज योर लाइफस्टाइल। बहुत लोगों के लिए आप जी चुके हो, अब इसे खत्म करो। आपने बहुत लोगों को दिखावट के लिए बहुत कुछ किया है, अब इसे बंद करो। नाउ लिव फॉर योर जीसस। अब उसे खुश करो, अब उससे प्रसन्न करो। मैं अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, जीसस इज लाइफ चर्च का फाउंडर। सॉरी, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो अपने खुदावन के पीछे चल रहे हैं। आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू जिन्होंने शो ऑफ करना बंद किया है और अब वो खुदा के लिए जी रहे हैं। एक दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस दिन हम सब खुदा के सामने खड़े होंगे, आप उस दिन जान जाएंगे कि इस पृथ्वी पर वही जिंदगी, बुद्धिमान जिंदगी थी जो खुदा के लिए जी गई थी। आपको किसी को भी इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चेंज योर लाइफस्टाइल। जब तक आप नए चमड़े नहीं लाएंगे, खुदावन कभी आपको नया दाखरस नहीं दे सकता। चेंज योर लाइफस्टाइल। भूल जाओ आप बाहर से कैसे हो, यह देखो कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हो। उन सारे वचनों को ढूंढो जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उन्हें लिखो। मैं आपको सच कहता हूं, कितनी सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी बाइबल में से। यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, एलिया के समय में बहुत सारी विधवाएं थी, तो भी एलिया किसके पास नहीं भेजा गया? सारपात की एक विधवा को छोड़। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, वचन पढ़ते पढ़ते मैंने क्या देखा कि वो लोग इतना गुस्से में आ गए, उन्होंने जीसस को पकड़ा और पहाड़ से नीचे फेंक रहे थे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने ऐसा क्या प्रचार किया कि आपका संदेश बंद करके ये लोग आपको मार रहे थे? मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला था। फिर मैंने इन चीजों के लिए उपवास करना शुरू किया। मैंने अपने लाइफ में कभी चमत्कार पाने के लिए फास्टिंग नहीं की, मैंने हमेशा फास्टिंग की कलाम समझने के लिए। और परमेश्वर ने अपनी थिंग्स को मुझ पर रिवील करना स्टार्ट किया। मैंने खुदा को यह दिखाया, खुदा मैं इसलिए भूखा नहीं हूं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं इसलिए भूखा हूं क्योंकि मैं तुझे समझना चाहता हूं। आप जानते हैं आपके पास, यहां देखिए सब, यहां देखिए, आप जानते हैं आपके पास चर्च है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग्स हैं, पास्टर्स हैं, यूट्यूब है, बाइबल है, बुक्स है, सेल ग्रुप्स हैं। उसके बाद भी आप देखिए, जब तकलीफ आती है हम विश्वास नहीं कर पाते खुदा पर। क्या आपने ये देखा, अब्राहम के पास न पास्टर था, न यूट्यूब था, न सेल ग्रुप था, न बाइबल थी, न पवित्र आत्मा था, तो भी उसे विश्वास का पिता क्यों कहते थे? आपको पता है क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का स्वभाव जान चुका था कि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करता है। He knows.